दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी रोजाना की कॉफी आपके खून में मौजूद शुगर की सतह को किस तरह मुतासिर कर सकती है? जी हाँ, वही कॉफी जो आप हर रोज बड़े शौक से पीते हैं। अगर उसे सही वक्त और सही तरीके से पिया जाए, तो वो आपके जिस्म के लिए एक बेहतरीन मददगार साबित हो सकती है। लेकिन अगर इसी कॉफी को गलत तरीके से पिया जाए, तो ये आपके ब्लड शुगर के निज़ाम को मजीद बिगाड़ सकती है और आपको मुश्किल में डाल सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सादा और आसान लफ्जों में बताऊंगी कि कॉफी कब पीनी चाहिए, कब नहीं पीनी चाहिए, और आपकी वो कौन सी आदतें हैं जो कॉफी के फायदों को खत्म कर देती हैं। ये बातें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अक्सर हम जिसे मामूली बात समझते हैं, वही हमारी सेहत के लिए सबसे बड़ा मसला बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसा सादा रूटीन शेयर करूंगी जिसे आप आसानी से अपने घर पर अपना सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले कि हम कॉफी की गहराई में जाएं, हमें एक बहुत ही बुनियादी बात समझने की जरूरत है। जब भी हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी हो, चावल हो, कोई मिठाई हो, बिस्किट हो या बेकरी की चीजें हों, तो उन सब से जो शुगर निकलती है, वो हमारे खून में शामिल हो जाती है। हमारा जिस्म फिर उस शुगर को सेल्स तक पहुंचाने की कोशिश करता है, ताकि हमें काम करने के लिए ताकत और एनर्जी मिल सके। लेकिन जब ये निज़ाम बार बार दबाव में आता है और हम अपनी आदतों से इसे थका देते हैं, तो खून में शुगर का कंट्रोल हाथ से निकलने लगता है। यहीं से प्री डायबिटीज और फिर डायबिटीज का खतरा बढ़ने लगता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि कॉफी का इस सब से क्या ताल्लुक है। दरअसल कॉफी में कुछ ऐसे कुदरती अजजा होते हैं जो कुछ लोगों में खाना खाने के बाद शुगर की रफ्तार को कम करने में मदद दे सकते हैं। यानी ये सिर्फ कॉफी की बात नहीं है, बल्कि कॉफी पीने के अंदाज और उसके वक्त की बात है। और यहीं पर हम में से ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिसकी वजह से फायदे की जगह नुकसान होने लगता है। मैं आज आपको उन तमाम बारीकियों के बारे में बताऊंगी जो आपकी रोजाना की जिंदगी को बदल सकती है। फूड नंबर 1, सुबह खाली पेट कॉफी पीना। सबसे बड़ी और आम गलती जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा की जाती है, वो है सुबह सोकर उठते ही खाली पेट कॉफी पीना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंख ही तब खुलती है जब उनके हाथ में चाय या कॉफी का प्याला होता है। उन्हें लगता है कि ये उनके दिमाग को खोलती है और रात की सुस्ती और थकान को दूर करती है। लेकिन हकीकत में सुबह के वक्त हमारा जिस्म पहले से ही एक एक्टिव हालत में होता है और हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन यानी कोर्टिसोल की सतह बढ़ी हुई होती है, ताकि हम जाग सकें। अगर आप उस वक्त खाली पेट तेज कॉफी पी लेते हैं, तो ये कुछ लोगों में ब्लड शुगर और स्ट्रेस को मजीद बढ़ा सकती है। ये ऐसा ही है जैसे एक पहले से दौड़ते हुए घोड़े को आप और जोर से कोड़ा मारें। तो सुबह का सही तरीका क्या है? सबसे पहले उठकर एक गिलास सादा पानी पिए, ताकि आपके जिस्म की खुश्की दूर हो। उसके बाद थोड़ा वक्त दें और फिर कुछ हल्का फुल्का खाएं, खास तौर पर ऐसी चीज जिसमें प्रोटीन मौजूद हो। जब आप कुछ खाकर कॉफी पीते हैं, तो उसका असर आपके जिस्म पर बहुत ही मुतवाजिन तरीके से होता है। प्रोटीन के लिए आप अंडा ले सकते हैं, सादा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा पनीर या उबले हुए चने भी एक बेहतरीन इंतखाब हो सकते हैं। ये छोटी सी तब्दीली आपके पूरे दिन की एनर्जी और शुगर लेवल में बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। फूड नंबर 2, कॉफी और चीनी का मेल। दूसरी बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं, वो है कॉफी में चीनी का बेतहाशा इस्तेमाल। अगर आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए कॉफी पी रहे हैं, लेकिन साथ ही उसमें 2-3 चम्मच चीनी भी डाल रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप कॉफी के तमाम फायदों को खुद ही खत्म कर रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि कॉफी का अपना एक असर है और चीनी का अपना। चीनी आपके खून में शुगर को तेजी से ऊपर ले जाती है, जबकि कॉफी उसे मैनेज करने की कोशिश करती है। दिन में 1 या 2 चम्मच चीनी देखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन महीनों और सालों तक ये आदत आपके जिस्म के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होती है। मेरी आपको ये सलाह है कि आप आहिस्ता आहिस्ता बिना चीनी के कॉफी पीने की आदत डालें। अगर आपको ये बहुत मुश्किल लगता है, तो आज से ही चीनी की मिकदार आधी कर दें, कल उसे और कम करें। हमारी जबान को हर चीज की आदत हो जाती है, बस थोड़ा सा वक्त और सब्र चाहिए होता है।
जब आप बिना चीनी की कॉफी का जायका चखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि असल कॉफी का मजा तो कड़वाहट में ही छुपा है, जो आपके जिस्म को अंदर से साफ करती है। फूड नंबर 3, बेकरी आइटम्स और बिस्किट। ये आदत हमारे मुआशरे में बहुत ही आम है कि कॉफी के साथ कुछ न कुछ मीठा या बेकरी की चीज जरूर होनी चाहिए। कॉफी बनी और साथ में दो बिस्किट या रस या केक का टुकड़ा आ गया। मसला ये है कि कॉफी का फायदा तो पीछे रह जाता है और ये रिफाइंड चीजें यानी मैदा और चीनी आपके ब्लड शुगर को रॉकेट की तरह ऊपर ले जाती हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर बेहतर रहे तो कॉफी के साथ इन चीजों को बिल्कुल बंद कर दें। मीठे बिस्किट, केक, रस, बेकरी के समोसे या सफेद ब्रेड पर लगा हुआ जैम, ये सब आपकी सेहत के दुश्मन हैं। इसके बजाय अगर आपको कॉफी के साथ कुछ खाने की तलब हो रही है तो आप भुने हुए चने ले सकते हैं या फिर मुट्ठी भर बादाम और अखरोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें न सिर्फ आपको ताकत देंगी बल्कि आपके शुगर लेवल को भी मुस्तहकम रखेंगी। याद रखिए कि पैकेट वाली 3 in 1 कॉफी भी इसी जमरे में आती है क्योंकि उसमें पहले से ही बहुत ज्यादा चीनी और क्रीम मौजूद होती है, जो आपकी सेहत के लिए किसी भी सूरत अच्छी नहीं है। फूड नंबर 4, शाम और रात की कॉफी। चौथी गलती ये है कि बहुत से लोग देर शाम या रात के वक्त कॉफी पीने के आदी होते हैं। दोपहर के बाद या सूरज ढलने के बाद, यहाँ तक कि सोने से जरा पहले भी कुछ लोग कॉफी पीते हैं। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्कस नहीं पड़ता और उन्हें नींद अच्छी आती है, लेकिन हकीकत में इसका असर आपके जिस्म के अंदरूनी निजाम पर जरूर होता है। देर शाम कॉफी पीने से आपकी नींद की क्वालिटी मुतासिर होती है और जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो अगले दिन आपका जिस्म थका हुआ महसूस करता है, जिसकी वजह से आपको बार बार भूख लगती है और मीठा खाने का दिल करता है। नींद की कमी सीधे तौर पर ब्लड शुगर को मैनेज करना मुश्किल बना देती है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी आखिरी कॉफी दोपहर के वक्त या ज्यादा से ज्यादा दोपहर के फौरन बाद पी लें। अगर आपको नींद की कमी, बेचैनी या दिल की धड़कन तेज होने का मसला है तो आपको शाम की कॉफी से मुकम्मल परहेज करना चाहिए ताकि आपका जिस्म सुकून की हालत में रह सके। फूड नंबर 5, कॉफी पीने का सही रूटीन। अब बात करते हैं उस बेहतरीन तरीके की जिससे आप कॉफी का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कॉफी पीने का सही रूटीन ये है कि सबसे पहले सुबह उठकर पानी पिएं, फिर एक हल्का और सेहतमंद नाश्ता करें और उसके बाद कॉफी का लुत्फ उठाएं। नाश्ते में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, जैसे कि अंडा, दही, चने या दालें। ये चीजें आपके मैदे को भी सहारा देती हैं और कॉफी के असर को भी बेहतर बनाती हैं। कॉफी को जितना सादा रखेंगे उतना ही अच्छा है, बिना चीनी और बिना किसी मीठे पाउडर के। अगर आप चाहें तो इसमें एक चुटकी दालचीनी यानी सिनेमन पाउडर डाल सकते हैं। दालचीनी न सिर्फ कॉफी के जायके को बढ़ाती है बल्कि ये शुगर लेवल को कंट्रोल करने में भी मददगार मानी जाती है। लेकिन याद रहे कि बहुत ज्यादा दालचीनी डालने की जरूरत नहीं है, बस एक चुटकी ही काफी है। ये छोटा सा नुस्खा आपकी रोजाना की रूटीन को बहुत बेहतर बना सकता है और आपको तरोताजा महसूस करा सकता है। फूड नंबर 6, कॉफी और जिस्मानी हरकत। एक और बहुत अहम बात यह है कि कॉफी कभी भी अकेले कोई जादू नहीं करती। इसका असली फायदा तब होता है जब इसके साथ जिस्मानी हरकत यानी मूवमेंट भी शामिल हो। अगर आप रोजाना 20 से 30 मिनट पैदल चलते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। जब हमारा जिस्म हरकत करता है तो हमारे मसल्स खून में मौजूद शुगर को इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। कॉफी पीने के बाद अगर आप थोड़ी सी चहलकदमी कर लें तो ये आपके मेटाबॉलिज्म को मजीद तेज कर देती है। यानी फॉर्मूला बहुत ही सादा है, सही कॉफी सही वक्त पर और साथ में थोड़ी सी सैर। ये तीनों चीजें मिलकर आपकी सेहत को एक नई मंजिल पर ले जा सकती हैं। याद रखिए कि सिर्फ चीजें खाने या पीने से सेहत नहीं बनती, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने से बनती है। फूड नंबर 7, मिकदार और जिस्म के इशारे। अक्सर लोग पूछते हैं कि दिन में कितनी कॉफी पीना ठीक है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए दिन में 2 से 3 छोटे कप कॉफी काफी होती है। कुछ लोग 4 कप तक भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हर इंसान का जिस्म मुख्तलिफ होता है। आपको अपने जिस्म के इशारों को समझना होगा। अगर कॉफी पीने के बाद आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही है, आपको घबराहट महसूस हो रही है,
आपके हाथ कांपते हैं या आपका मैदा खराब हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी नींद उड़ गई है, तो आपको अपनी कॉफ़ी की मिकदार कम करने की ज़रूरत है। सेहत का मतलब ज़बरदस्ती किसी चीज़ को अपनाना नहीं है, बल्कि अपने जिस्म की ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल करना है। अगर आप पहले से डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या कोई दवाई ले रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से अपनी दवाइयाँ हरगिज़ बंद न करें। कॉफ़ी सिर्फ एक सहारा हो सकती है, लेकिन मुकम्मल इलाज और मशवरा हमेशा अक्लमंदी से ही करना चाहिए। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे बस यही कहूंगी कि सेहत किसी एक बड़ी चीज से नहीं बनती, बल्कि ये हमारे रोजाना के छोटे छोटे फैसलों का नतीजा होती है। आप सुबह उठकर सबसे पहले पानी पीना चाहते हैं या फौरन कॉफी? आप कॉफी के साथ अंडा खाना चाहते हैं या बिस्किट? आप दोपहर में थोड़ा चलना चाहते हैं या सारा दिन बैठे रहना चाहते हैं? आप रात को कॉफी बंद करके सुकून की नींद लेना चाहते हैं या अपनी नींद खराब करना चाहते हैं? ये छोटे छोटे इंतखाब ही मिलकर आपका मुस्तकबिल बनाते हैं। आज से ही अपनी जिंदगी में एक सादी सी तब्दीली लाएं। सुबह खाली पेट कॉफी पीना छोड़ दें। पहले पानी पिएं, फिर थोड़ा प्रोटीन वाला नाश्ता करें और फिर अपनी सादा काली कॉफी का मजा लें। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपकी एनर्जी की सतह बेहतर होने लगेगी और आप खुद को पहले से ज्यादा हल्का और फुर्तीला महसूस करेंगे। सेहतमंद रहना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस सही मालूमात और उस पर अमल करने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित हुई होगी और आपको कॉफ़ी और ब्लड शुगर के ताल्लुक को समझने में आसानी हुई होगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगीं और आप अपनी सेहत को लेकर संजीदा हैं, तो इन मशवरों पर आज से ही अमल करना शुरू करें। याद रखिए कि आपकी सेहत आपकी सबसे बड़ी दौलत है और इसकी हिफाजत करना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और घर वालों के साथ भी शेयर करें जो हर रोज़ कॉफ़ी पीते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहते हैं। क्या पता आपकी एक शेयर की हुई मालूमात किसी की जिंदगी में बड़ा और अच्छा फर्क पैदा कर दे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया।